अपसाइड मूवमेंट जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि इसने 40 रुपये 140 रुपये तक अपसाइड किया था, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है। ऊपर जाने के बाद में एक साइड में ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, और ये आने वाले समय 260 का स्तर को पार करने में कोई निश्चितता पूरी नहीं रखेगा। मुश्किल से आपको एक महीने 1 से 1.25 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये 260 20-25 रुपये ऊपर आज 20-25 रुपये कम नहीं होता, कम से कम पाँच तकरीबन 5% का मार्जिन देगा आराम से। अच्छा, अब सेकंडली अब बात करते हैं किसी दूसरे शेयर की, तो एच डी एफ सी बैंक जो है इस वक्त नीचे के ट्रेड में आया है। नीचे के ट्रेड में आने के बाद में एच डी एफ सी बैंक के अंदर में एच डी एफ सी बैंक का कहने का मकसद ये है कि नीचे के ट्रेड में आया जरूर है, ये अगर वीकली चार्ट में देखेंगे एच डी एफ सी बैंक को, तो ये एक ट्रेड वीक हो रहा है, इसका ट्रेंड वीक हो रहा है, और ये निरंतर नीचे की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोशिश नहीं कामयाब नहीं हो रही। इसलिए जब तक ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे ना उतरे, 64 से नीचे ना उतरे, जब तक आप इसे संभाल के रखिए। 64 के नीचे उतरते ही ये ट्रेंड खराब हो जाएगा। 64 के नीचे उतरते ही ये ट्रेंड खराब हो जाएगा। आई रिपीट, 64 के नीचे ही ट्रेंड खराब हो जाएगा। 64 के नीचे नहीं उतरना चाहिए। दोबारा से 64 के नीचे उतरने के बाद थोड़ी सी खराबी आना चालू हो जाएगी। अब आप ये वन डे के चार्ट में एक रेंज में बना हुआ है, इसीलिए रेंज में बना हुआ है, तो रेंज में बने रहने दीजिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज अभी भी यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। सपोर्ट टूट जाएगा गलती से, इसका टूट जाएगा, तो वही मैं 64 की भी बात कर रहा हूँ। 64 यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए, 64 टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी इसको संभाल के रखना, लेकिन 64 के ऊपर नहीं जाने, नीचे ना जाए। आप मंथली चार्ट में देख लो, मंथली चार्ट में सिर्फ किसी गलती से यहाँ आना है, 73 क्रॉस करना है, 73 क्रॉस करना है, पूरी छुट्टी का जोर लग जाएगा, इस पर तेल पापड़ से दिख जाएंगे इसके। 74 निकलते ही अच्छी तैयारी कर लेगा। बड़े बड़े बातों से कुछ होता नहीं है, देखो सब जगह सपोर्ट है इसके पास में। 5 मिनट के ऊपर बम्बू डला हुआ है, 5 मिनट के अंदर में मारने के लिए। 5 मिनट को क्रॉस करते ही 15 मिनट के अंदर में भी लगा हुआ है, तो इसलिए प्रेशर तो है, ये बात तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर 30 मिनट के अंदर में एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी। अगर मान लो इसने चलना चालू किया, तो ये मार के डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। 67 की रेंज पार करते ही ये ऊपर साइड अपसाइड कर जाएगा। 67 पार करते ही अपसाइड कर जाएगा। ये 67 किया तो आपके पास में ये 68 दोबारा आ जाएगा, ध्यान रखना। और 68 तो ऑलरेडी है, ये 68 क्रॉस हो जाएगा, मेरा कहने का मकसद। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन बैंक बहुत ही प्यारा और जबरदस्त शेयर है। इंडियन बैंक बहुत ही जबरदस्त शेयर है। रफ्तार में जो मैंने इंडियन बैंक की चाल बताई थी, और रफ्तार को इतना तेज ऊपर निकलने के लिए बताया था, इंडियन बैंक अभी भी 1 to 1 लेग टू लेग ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर गौर से देखेंगे, ये मैंने यहाँ से लगा के दिया था इस चार्ट पर, बहुत गौर से देखते रहिए, इसको मैंने बहुत पहले ही बना के दिया था कि यहाँ तक ये आराम से जाएगा। इस वीडियो को मैं लिंक पे डाल के दिखाऊंगा, ये वीडियो यहाँ से डाल के दिखाई थी लिंक पे, और ये बहुत ही शानदार शेयर है, इस पर हमेशा ध्यान रखें। ऊपर की तरफ जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में मैंने आपको वीडियो मिलेगी, इसके अंदर में ये बैंक को मैंने बहुत पहले ही बताया था कि भागने की कोशिश करेगा निरंतर। ये देखिए, ये मैंने लगा कर लिया दिया था। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर मैंने लगा के बताया था कि देखिए कितनी स्पीड में यहाँ तक बताया, पर लोअर हाई लो हाई लो,
लेकिन पिछले लो से नीचे लो नहीं जा रहा किसी में भी, तो निरंतर ऊपर बढ़ रहा है तेजी से, निरंतर ऊपर बढ़ रहा है तेजी से। और यहाँ से भी मैंने इसको एक चीज और बताई थी, ये देखो नीचे से भी अपसाइड दिखाया था, ऊपर से भी अपसाइड दिखाई थी, ये देखो दोनों साइड मैंने मूवमेंट बताई थी कि अगर चाहे नीचे से दिख लो चाहे ऊपर से, तो भी मैंने बताई थी उठने का नामो निशान नहीं, बचने का नामो निशान नहीं। जो करते बने वो करो। ये मोमेंटम है, प्रॉफिटेबल शेयर वीकली जो कल से हो सकता है और ज्यादा बेनिफिट देंगे। ये शेयर आपके जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। मैं आगे बात करता हूँ। ये देखिए एक रेंज बना ली है इसने, ये यहाँ से निरंतर ऊपर चल रहा है, ये निरंतर बिल्कुल भी नीचे लैग नहीं दे रहा कहीं भी, लेकिन पैरेलल चैनल में चल रहा है। क्या ये नीचे सपोर्ट आप देगा? थोड़ा सा डाउन आता है अपसाइड जाता है, अब यहाँ पर डाउन आया है तो ये यहाँ तक है। जिस दिन चैनल को ब्रेक कर देगा, जिस दिन चैनल को ब्रेक कर देगा, आई रिपीट जिस दिन चैनल को ब्रेक कर देगा, अपने हाई को पहले ही ये करीबन 2 जून को निकाल चुका था, 655 को निकाल चुका था। मैं मंथली चार्ट गेन कर रहा हूँ, मंथली चार्ट अगर इसने और कोशिश करी, थोड़ा सा डाउन हो सकता है आए, लेकिन अगर कोशिश करी तो बहुत अच्छा ट्रेंड है इसके पास में। इस चीज को निरंतर ध्यान में बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं आगे के सफर। फेडरल बैंक की बात करते हैं। फेडरल बैंक में एक डाउन ट्रेंड आया है अभी वन डे के अंदर में, क्यों आया उसका कारण भी है। तो ये अपनी रफ्तार में चलते हुए एक बराबर यहाँ तक आया, जो यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से टकराएगा तो स्वाभाविक बात है पीछे तो आना ही आना। कोई भी न्यूज न्यूज एक बहाना होती है, कैंडल अपने आप एक काम कर जाती है। 200 का एवरेज डे पर है, यहाँ पर आपका 200 एवरेज 30 पर कहाँ पर है, नीचे सपोर्टिव है 30 के अंदर में। 200 एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड के लिए बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है। 200 एवरेज फेडरल बैंक आज भी एक चैनल में, छोटे से चैनल में सब चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बैंक भी कोई नुकसान नहीं देगा किसी को। नीचे आरएसआई की कट मार के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। आरएसआई ने मान लो इस ट्रेंड को काट लिया, इसको काट लिया तो एक यहाँ तक आने में इसको टाइम नहीं लगाएगा। 211 तक, 211 तक मोमेंटम इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 203 के लॉन्ग रेट में 203 के नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत के अंदर में। 203 में अगर गया तो फिसल जाएगा तुरंत। आप लोग फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन को ज्यादा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, आगे की तरफ में देखो, अगर छोट वन डे वन 1 घंटे के चार्ट के अंदर में, तो जैसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि नीचे की तरफ खसक रहा है, लेकिन ये एफ पैटर्न बनता है। एफ पैटर्न देखो, आप दूसरी भाषा में एफ पैटर्न देखो, ये अलग अलग तरह का अलग अलग बोलना है। ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, देख रहे हो, ये फ्लैग पैटर्न कोई कहेगा नहीं है, मैं कहूँगा है। जब जब नीचे आता है जब तक ऊपर चलता है, जब जब नीचे आता है जब तक ऊपर चलता है। आप इसकी चाल आप ये बोलोगे कि ये यहाँ से कितना ऊपर खिसकेगा, मैं बता देता हूँ यहाँ से कितना ऊपर, यहाँ से जाएगा ये ऊपर कम से कम कितना ऊपर उठेगा। और नोट कर लेना, 214, 214 के ऊपर निरंतर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, 214 में पहुंच जाएगा। ये हो गया इसका। वीकली चार्ट में भी वेल डन, कोई खास वो नहीं है, नुकसान नहीं है इसके साथ में।
चलते हैं। एक उत्कर्ष बहुत छोटा सा शेयर है उत्कर्ष। उत्कर्ष में चलता गिरता है, लेकिन आने वाले समय के अगर उत्कर्ष में अपने आप को संभाल लिया और ऊपर की तरफ भागना चालू करा, तो ये भी अच्छा प्रॉफिटेबल शेयर है। ये देखिए, यहाँ भी पूरा का पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन यहाँ 200 का एवरेज है। अगर इसे क्रॉस कर लेता है, ये क्रॉस कर देता है इसी उत्कर्ष को, तो ये यहाँ पर पहुंचेगा 24 रुपये पर। ठीक है, ये तो एक घंटे का चार्ट है। हम वीकली की बात कर रहे हैं, तो वीकली की बात करने के लिए ये है यहाँ पर। ये भी एक तरह से आपको डब्ल्यू पैटर्न ही दिखेगा। इसे यहाँ तक निकालना है 27 क्रॉस करते ही ये पकड़ने में टाइम नहीं लगाएगा। टाटा स्टील भी काफी देर तक बढ़ता रहा। टाटा स्टील के बारे में देखिए, ये मैंने कुछ वीडियो डाली भी था। ये 57 बताया था, 166 बताया था, जिसके अंदर में ये 166 तक गया था। ठीक है, अब ये आपको क्या दिख रहा है? एक वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट की ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक जाने के बाद एक ट्रेन डाउन आया, आपके जाने का ट्रेन। इसे देखने के लिए आपको वर्ल्ड डे के ऊपर जाना पड़ेगा। वर्ल्ड डे के ऊपर जाने पड़ेगा, तो यहाँ पर इस रजिस्टेंस से नीचे ग्रेड नीचे आ गया। ठीक है, अब फिर दूसरा रजिस्टेंस से क्या नीचे आ रहा है? तीन चीज हमें ये देखना है, दूसरे रजिस्टेंस से क्या नीचे आ गया? ये 57 है। ये बहुत ज्यादा एक आध रुपए, मतलब 155 के बाद में ये अपसाइड मूवमेंट दोबारा से लेना चालू कर देगा। 155 से दोबारा से अपसाइड मूवमेंट लेना चालू कर देगा। 155 इसको 155 पे अपसाइड मूवमेंट लेगा, लेकिन इसके पास में एक ट्रेन लाइन खींच के रखो। ये ट्रेन लाइन खींच के रखो, ये और ये। इस ट्रेन लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर मिलेगा आपको 152 पर भी मिल सकता है। 152 पर भी मिल सकता है। तो ये छोटी सी कहानी है, इसकी ज्यादा बड़ी कहानी नहीं। 155 52 तक वेट करना पड़ेगा आपको। अगर गिरा तो 152 तक गिरेगा, पहुंचा जाएगा। नहीं गिरा तो आपसे दोबारा खा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको मालूम है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बेस्ट बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा में माल इसीलिए आ रहा है कि वो अपने हायर स्टैंडर्ड तक यहाँ तक वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में इसका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ब्रेक पर खड़ा हो गया ब्रेकर। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट में अगर हम इसे देखें, देखिए 30 मिनट के चार्ट में अपसाइड मूवमेंट दोबारा
20 मिनट के चार्ट में अपसाइड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये दोबारा से अपने मोमेंटम को और ज़्यादा उठाने की कोशिश कर सकता है? आरएसआई ब्रेक कर रही है यहाँ पर, ये आरएसआई ब्रेक कर रही है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ और ज़्यादा इसकी स्थिति बेहतर मिल सकती है। तो ये आज 4 रुपये तो गिर गया, आज ही टूटा है 4 रुपये के आसपास। 20 मिनट का चार्ट है, 3 तारीख से गिरते हुए नीचे की तरफ आ गया। ये ट्रेंड ट्रेंड में है क्या? हाँ, अब ये चैनल में चल रहा है, तो इसको चैनल में अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो सीधे ऊपर की तरफ चल, यूको बैंक देखिए, बहुत छोटा बैंक है यूको बैंक, निरंतर भागने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यहाँ से भाई साहब भागते भागते फ्लैट पैटर्न बनाया था, इसने फ्लैट पैटर्न बनाया, ये फ्लैट पैटर्न से फट से ऊपर की तरफ गया। अब क्या हो रहा है, ये क्या कितना ऊपर जाएगा, ये अब मैं आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझा चुका हूँ, बहुत गौर से अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। लॉन्ग फ्लैट पैटर्न बना हुआ है, लॉन्ग, आप इसे लॉन्ग फ्लैट पैटर्न मार सकते हैं, और थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर नीचे खिचड़ी बनी हुई है इसके अंदर में, लेकिन आप इसे लिख के रख लेना अपने पास में और पूछना किसी से। बताता हूँ आप, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन बहुत ही तगड़ा है। आने वाले समय में ये चार्ट आपको 36 रुपए पर मिलेगा, 3 रुपए ऊपर मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। अब मिलेगा कब, ये भी सोच लेना अच्छी तरह से, कब मिलेगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, एवरेज बताऊंगा, 100% नहीं होता, एवरेज बताऊंगा आपको, और करने वाली बात है ये। ये आपको इसी जून में, लगभग इस जून के अंदर में आपको ये मिलेगा 36 रुपए पर, लिख के रख लेना कहीं डायरी में। 36 जून, 36 रुपए मिलेगा। 36 मिड जून में, मिड जून में, फिर 36 मिलेगा कहीं भी, उनसे फिर मत बोलना को मिला। इंडियन ओवरसीज बैंक भी इसी का भाई, इंडियन ओवरसीज बैंक भी इसी का भाई है, ध्यान रखना, बार बार आ रहा है ये, बार बार। आप वनडे डे चार्ट पे देख लो, बार बार ऊपर की तरफ आता है ये, तकरीबन ये हाईएस्ट बनाया है इसने मंथली चार्ट में, देखिए आप से हाईएस्ट इसका रहा है 163, 163 रहा है सितंबर 10 के अंदर में, फिर हाईएस्ट 75 बनाया जिसने फरवरी 24 के अंदर में बनाया 75। तो क्या ये कैसे हो जाएगा, सीधे हालत में ये भी दिखेगा। ये आने वाले समय के गोल्डन पिलर हैं ये बहुत ज़्यादा आपको फिर से एक मोमेंटम थोड़ा सा ग्रेट नीचे की तरफ आएंगे, हल्का सा नीचे की तरफ आएंगे, फिर फटाक से ऊपर की तरफ आएंगे, इसे लगेंगे आवाज भी आएगी, इससे टकरा के फिर ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, और इसका टारगेट भी वही है जो मैं बता रहा था, इसका टारगेट भी वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और करने के, सोचने की, समझने की शक्ति खत्म कर देगा ये। 43, 43 रुपए, ये भी एवरेज उतना ही टाइम के आसपास आना चाहिए, ये भी एवरेज रेट जून के अंदर में आ सकता है। ठीक है,
अप्रैल मई जून के अंदर में ये भी नजर आएगा इस एक खत्म करने के लिए। पीएनबी चार्ट भी सेम ही है, जितने भी पीएसयू बैंक हैं उस पर नजर बनाए रखें। पीएनबी चार्ट चार्ट के अंदर में गौर से देख लीजिए, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में ये कटता मर रहा है इसके अंदर में, और ये कट से खड़ा हो जाएगा तुरंत ऊपर की तरफ। और इसका भी मैं आपको लिख के क्या दूं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड अगर नीचे नहीं झुका, ट्रेंड ऊपर ही झुकेगा, ठीक है। चले 115 का ट्रेंड है इसके बाद, 855, 13,115। अच्छा, हवा में बात नहीं है, फिर दे रहा हूँ भाई। ये बैंक वो है जो इंडियन बैंक में जबरदस्त हावी है। तो इसकी हालत खराब हो गई, 110 के आसपास अगर टूटता है, एक चार्ट पे मैंने एक ये बताया था, ऐसे हटा ही देता हूँ, इससे बहुत गलत यहाँ पर एक वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट के अंदर सारी कैंडल ग्रीन है, सारी कैंडल ग्रीन, कोई रेड नहीं जब आता है ना, 80 तक चले गया तो था ना,